बैकलॉग का सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पढ़ाई नहीं की, या आपने पढ़ाई की तो आपने तरीके से पढ़ाई नहीं की। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रात भर लेके बैठे 4 से 5 घंटे, जिसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट पे आप टाइम नहीं दे पाए और बाकी सब्जेक्ट का बैकलॉग हो गया। तेरे पास अभी भी काफी सारा टाइम है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि वो आपका आ रहा है। 9 महीने के अंदर एक बच्चे का जन्म हो जाता है। आपके पास तो 9 महीने हैं, सिर्फ आपको एक नीट का एग्जाम निकालना है। उनका पढ़ाई से धीरे धीरे मन हट गया, उनका मोटिवेशन लो हो गया, ठीक है, और उनको लगने लगा कि अब हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस काफी आगे चला गया है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, पीछे आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए थोड़ा सा पास्ट के अंदर हम लोग जाते हैं। 2 या 2.5 या 3 महीने पहले आप आए होंगे और बहुत एनर्जी के साथ आपने अपने आप को समझाया होगा कि हम अच्छी तरीके से नीट की प्रिपरेशन करेंगे और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे। ठीक है, आपने यकीन 1.0 ज्वाइन किया होगा। काफी सारे बच्चों ने यकीन 1.0 ज्वाइन नहीं किया होगा, उन्होंने यकीन 2.0 का वेट किया होगा। और जो बच्चे यकीन 1.0 में ज्वाइन किए होंगे, काफी अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन चल रही होगी, लेकिन उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी प्रिपरेशन खराब हो गई। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बैकलॉग। अब सवाल आता है कि बैकलॉग क्यों हुआ। ठीक है, बैकलॉग का सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पढ़ाई नहीं की, या आपने पढ़ाई की तो आपने तरीके से पढ़ाई नहीं की, या फिर आपको प्रॉपर रिवीजन किस तरीके से किया जाता है ये चीज नहीं पता थी, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रात भर लेके बैठे 4 से 5 घंटे, जिसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट पे आप टाइम नहीं दे पाए और बाकी सब्जेक्ट का बैकलॉग हो गया, या फिर आप किसी शादी या किसी फंक्शन में चले गए होंगे, आपकी क्लास स्किप हो गई होगी, ठीक है, या आप किसी बर्थडे पार्टी में चले गए होंगे, या फिर आपका हेल्थ इशू आया होगा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका बैकलॉग होता है। लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों का भी बैकलॉग हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं पता होती। उन्हें किस तरीके से 3 से 4 सब्जेक्ट एक दिन में हैंडल करने हैं, इसके बारे में भी उनको बिल्कुल पता नहीं होता। ठीक, फिर उन बच्चों ने सोचा कि चलिए यकीन 2.0 आएगा, हम वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। 10 15 20 दिन लगाकर उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई की कि हम अपना सपना पूरा करेंगे, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे, ठीक है। और उन्होंने एक सपना देखा कि हम सभी लोग डॉक्टर बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, काफी सारे बच्चे फिर से यकीन 2.0 को फॉलो नहीं कर पाए, उनका फिर से बैकलॉग आ गया, उनका पढ़ाई से धीरे धीरे मन हट गया, उनका मोटिवेशन लो हो गया, ठीक है, और उनको लगने लगा कि अब हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस काफी आगे चला गया है। तो बच्चों, द एंड इज इन द बिगनिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ये मत सोच कि तेरा बैकलॉग हो गया है, तू वापसी नहीं कर सकता। पूरा साल तेरे पास है, हम तुझे प्रॉपर गाइड करेंगे, हम तुझे प्रॉपर पढ़ाएंगे, हम तुझे बताएंगे कि चीजों का रिवीजन किस तरीके से किया जाता है, हम तुझे प्रॉपर रिवीजन प्लानर देंगे, हम सब तुझे लेके चलेंगे। तेरे पास अभी भी काफी सारा टाइम है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि यकीन 3.0 आपका आ रहा है। अगर आप यकीन 3.0 से जुड़ जाते हैं, यकीन मानिए अभी सिर्फ जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अभी भी 9 महीने आपके पास हैं और आप 9 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 9 महीने के अंदर एक बच्चे का जन्म हो जाता है। आपके पास तो 9 महीने हैं, सिर्फ आपको एक नीट का एग्जाम निकालना है। अगर आप पूरी जान लगाकर झोंक दोगे, अपने को पूरा का पूरा तपा दोगे इन 9 महीनों के अंदर, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको वो गलतियां नहीं करनी जो आपने 2 या 3 महीने में की, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग आ गया। वो गलतियां क्या थी जिसकी वजह से बैकलॉग आया, वो मैं यहां डिस्कस करूंगा। क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। और अब आपकी पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए यकीन 3.0 में, इन चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तू खुद सोच, तेरे को लगता है कि तेरा बैकलॉग आ गया है ना, तेरे को लगता है कि तेरा बैकलॉग आ गया है। मैं तेरे को कुछ कंडीशन बताता हूं और तू बताना कि तेरी बैकलॉग ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या फिर ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तूने फेलिसिएशन देखा होगा, फेलिसिएशन में हर तरह के पेरेंट्स आए, हर तरह के पेरेंट्स आए, हर तरह के पेरेंट्स आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पेरेंट ही नहीं आए। किसी के पापा आए, किसी की मम्मी आई,
मतलब उनमें से या तो फैमिली में किसी फादर का स्वर्गवास हो गया है या फिर हो सकता है घर में किसी और का स्वर्गवास हो गया है। उन लोगों ने भी नीट का एग्जाम निकाला। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने नीट का एग्जाम निकाला जो क्या करता था, कारपेंटर का काम करता था। सुबह से शाम कारपेंटर का काम करता था, रात को जाके पढ़ाई करता था। उन्होंने भी नीट का एग्जाम निकाला। ठीक है, ऐसे लोगों ने भी निकाला जो आपका मोबाइल बेचते थे, मोबाइल बेचते थे, इन्होंने भी नीट का एग्जाम निकाला। ऐसे ने भी निकाला जिसके पापा जो थे वो मजदूरी करते थे, पापा मजदूरी करते थे, इन्होंने भी नीट का एग्जाम निकाला। ऐसे लोग भी थे जहां पर ना मां ना पापा, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे लोगों ने भी नीट का एग्जाम निकाला। ऐसे लोगों ने भी नीट का एग्जाम निकाला जिनकी मां दूसरों के घर में बर्तन धोती है, बर्तन धोती है। ऐसे लोगों ने भी नीट का एग्जाम निकाला। ऐसे लोगों ने भी निकाला जहां पर फादर का देहांत हो गया है, फादर का आपका स्वर्गवास हो गया है। ऐसे लोगों ने भी नीट का एग्जाम निकाला। अब जरा तू खुद सोच, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर, तू खुद बता, ये प्रॉब्लम्स बड़ी हैं या फिर ये प्रॉब्लम बड़ी है। बता कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है। तू खुद बोलेगा कि सर ये प्रॉब्लम बड़ी है। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी नीट का एग्जाम निकाला। तेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, तेरी प्रॉब्लम है बैकलॉग। बैकलॉग क्यों आया, बैकलॉग क्यों आया? तूने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की, तूने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की। सबसे बड़ा रीजन होता है बैकलॉग का, तूने स्टडी नहीं की। तूने स्टार्टिंग में फुल एनर्जी से स्टार्ट किया, फुल एनर्जी से स्टार्ट किया, बट फिर नहीं पढ़ा, बाद में तूने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तुझे तुझे मोबाइल की आदत लग गई, मोबाइल की आदत लग गई, या मैं कहूं रील्स की आदत लग गई, या मैं तुझे कहूं कि तू इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा टाइम निकालने लगा, या फिर तू किसी दूसरी साइट पे ज्यादा बिजी हो गया। हो सकता है तू किसी दूसरी साइट पर ज्यादा बिजी हो गया, जिसकी वजह से तेरी पढ़ाई छूट गई और तेरा बैकलॉग आ गया। और सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की लेकिन मेरा फिर भी बैकलॉग आ गया। तेरा बैकलॉग इसलिए आया क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि 3 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे करते हैं। तेरे को नहीं मालूम कि 3 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे करते हैं, हम बताएंगे। या फिर हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को तूने बहुत ज्यादा टाइम दिया, उसमें तू क्वेश्चन करने बैठा रात भर और 5 से 6 आवर तू उसमें क्वेश्चन करता रहा, जिसकी वजह से बाकी जो 2 सब्जेक्ट तुझे पढ़ने थे तू नहीं पढ़ पाया। या फिर तेरी जो क्लास थी वो स्किप हो गई, क्लास स्किप हो गई। या फिर टेस्ट से पहले जब तेरा टेस्ट होने वाला था उस टाइम तूने लाइव क्लास को स्किप कर दिया, तूने लाइव क्लास को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि तू टेस्ट से 3-4 दिन पहले सिर्फ टेस्ट के सिलेबस का पढ़ रहा था, क्योंकि तुझे उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने थे। तो तेरा सारा का सारा फोकस टेस्ट पर था, जिसकी वजह से तेरी लाइव क्लास स्किप हो गई। और एक बार तेरी लाइव क्लास स्किप हुई तो फिर जो इसके बाद की जो क्लास थी, नेक्स्ट क्लासेस जो थी, उसके टॉपिक तुझे समझ नहीं आए, उसके टॉपिक नहीं आए समझ में, नहीं आए समझ में,
क्योंकि वो टॉपिक तेरे प्रीवियस क्लास के साथ कनेक्टेड थे, क्योंकि वो टॉपिक तेरे प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड थे। ये सारा का सारा रीजन है बैकलॉग का। तेरे पास प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग नहीं है, तुझे ये नहीं मालूम कि रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं। तू रिवीजन करने से डरता है, ठीक है, तू रिवीजन करने से डरता है, तू रिवीजन करने से डरता है, तू रिवीजन करने से डरता है क्योंकि तुझे लगता है कहीं तू पुराना भूल ना गया हो। इतने में तो तू नया आगे का पढ़ लेगा, तेरा टाइम बचेगा, इसलिए तू रिवीजन नहीं करता और तू सोचता है कि वो तो मैंने पढ़ लिया है, कभी ना कभी तो मैं उसको रिवाइज कर ही लूंगा। बट तू जब भी चीजों को रिवाइज करने बैठता है, तेरे को टॉपिक हमेशा नया लगता है। जब भी तू रिवीजन के लिए बैठता है, जब भी तू रिवीजन के लिए बैठता है, तुझे ज्यादा टाइम लगता है, तुझे ज्यादा टाइम लगता है, तो तू खुद ही कंफ्यूज है कि सर करंट पढ़ूं या रिवीजन करूं, सर करंट पढ़ूं या रिवीजन करूं। तू खुद ही कंफ्यूज है, तू खुद ही कंफ्यूज है कि सर किस तरीके से करूं। तू पढ़ना चाहता है बट तेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तू चीजों को रिवाइज करना चाहता है बट तेरे पास प्रॉपर रिवीजन प्लानर नहीं है, ठीक है, तू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता है बट तेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तेरे को दूंगा, बट तुझे सबसे पहले ये कसम खानी पड़ेगी कि अभी कुछ भी, ठीक है, जो एंड है वही आपकी बिगनिंग है। तेरा यकीन 3.0 आ रहा है, हम तेरे साथ हैं, अगर तू गिरा है तो तू उठेगा, हम तुझे उठाएंगे, अपने हाथ से तुझे उठाएंगे, अपना हाथ हम तुझे देंगे और हम तुझे उठाएंगे। हमारे हाथ का मतलब है पीडब्ल्यू तेरे साथ है, पीडब्ल्यू तुझे उठाएगा। बस तुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तू कर सकता है, तुझे करना है, तुझे करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है बात को समझ, किस तरीके से करना है बात को समझ। अभी पूरा समय है, पूरा का पूरा समय है, तेरे पास यकीन 3.0 है, यकीन 3.0 है। दो सेट ऑफ फैकल्टी मिलेगी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी तुझे इसके अंदर मिलेगी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी इसके अंदर मिलेगी। हर सब्जेक्ट की दो फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट की दो फैकल्टी है। किसी एक टीचर को फॉलो कर, किसी एक टीचर को पकड़ ले, किसी एक टीचर को पकड़ ले, ठीक है, फॉलो ओनली वन टीचर, फॉलो ओनली वन टीचर, किसी एक टीचर को फॉलो कर। अगर उस टीचर का एक टॉपिक मान ले तेरे को समझ नहीं आया, तो उस टीचर के साथ पढ़ रहा है, तूने एक चैप्टर पढ़ लिया, दो चैप्टर पढ़ लिए, तुझे अगर एक टॉपिक समझ नहीं आया तो उस एक टॉपिक के चक्कर में दूसरे टीचर के पास मत जा, उसी टीचर की वीडियो वापस से देख, तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुझे एक टॉपिक नहीं आया तो टीचर चेंज नहीं करते, तो टीचर चेंज नहीं करते, टीचर चेंज नहीं करते, ठीक है। टीचर पर ट्रस्ट करना है, टीचर पर क्या करना है, ट्रस्ट करना है। तेरे को डेली क्लास लगानी है, तेरे को डेली क्लास लगानी है, तेरे को डेली क्लास लगानी है। प्रॉपर चीजों का क्या करना है, रिवीजन करना है, कभी भी टेस्ट को स्किप नहीं करना, ठीक है। नेवर स्किप एनी टेस्ट, नेवर स्किप टेस्ट, टेस्ट को स्किप मत कर, सोशल साइट से दूर हो जा, नो सोशल साइट, नो सोशल साइट, कोई पार्टी नहीं, कोई एंजॉय नहीं, ठीक है, कोई पार्टी वगैरह नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुझे पढ़ाई करनी है और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तू भैया अगर 8 आवर्स भी पढ़ लेता है, 6 से 9 आवर्स भी अगर तू डेली पढ़ लेगा, ठीक है, अगर तू 6 आवर्स भी डेली पढ़ लेगा, डेली पढ़ लेगा, अदर देन क्लासेस के अलावा अगर तू 6 घंटा भी डेली पढ़ लेगा, तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरे को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर इन चीजों का ध्यान रख, ठीक है। तेरे को एकदम बेस्ट इसके अंदर डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, तेरे को प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब कुछ तेरे को इसके अंदर मिलेगा, तेरे को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज बैच के अंदर पढ़ा रही है, किसी एक फैकल्टी को पकड़, उसको फॉलो कर, पूरे साल उसके साथ जुड़े रहे। अगर उसका कोई एक या दो टॉपिक तेरे को समझ नहीं आया तो उनके लेक्चर को दोबारा देख, बट एक या दो टॉपिक के चक्कर में टीचर को चेंज नहीं करना है। किस तरीके से पढ़ना है मैं यहां पर तेरे को एक टाइम टेबल भी देता हूं, उस टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करना, जिससे तेरा बैकलॉग नहीं आएगा, तेरे को ये पता रहेगा कि किस तरीके से चीजों को रिवाइज किया जाता है। तेरे को अगर 2 महीने पहले वाली बात भी तेरे को याद रखनी है, तेरे को याद रहेगा। मतलब तेरे को इस बैच में पढ़ते हुए अगर 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने पहले क्या पढ़ाया था, तेरे को वो चीज 3 महीने बाद भी याद रहेगी, बट तुझे ये प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ये टाइम टेबल क्या है इसको देख ले। एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल मैं तुमको बना के देता हूं, ठीक है। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब फिजिक्स की क्लास डेली रहेगी, है ना, फिजिक्स की क्लास डेली रहेगी, ठीक है। P1 पहला लेक्चर, P2, P3, P4, P1 2 3 4, P5, P6, फिजिक्स के 6 लेक्चर मान ले हो गए, ठीक है। मंडे को पहला लेक्चर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये तेरे लेक्चर हो गए। 6 के 6 दिन तेरे लेक्चर होंगे, 6 के 6 दिन लेक्चर तेरे होंगे, ठीक है। तू ठीक है, फिजिक्स के लेक्चर तेरे होंगे, 6 के 6 दिन होंगे। ऐसे ही तू यहां पर मान ले केमिस्ट्री का लेक्चर भी होगा, C2, C3, C4, C5 और C6। बॉटनी के तेरे कितने लेक्चर होंगे, 3 होंगे, ठीक है। मान ले ये बॉटनी का B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, जूलॉजी का Z1 हुआ, Z2 हुआ और Z3 हुआ। अब तूने मंडे को 3 लेक्चर देखे, तुझे किस तरीके से पढ़ना है, तुझे किस तरीके से पढ़ना है, ध्यान से देखना। जो बॉटनी के अंदर तुझे पढ़ाया गया, B1 जो तेरे को बॉटनी के अंदर पढ़ाया गया, उसका वीडियो तूने देखा, और वीडियो बहुत ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। जितना तूने 3 बजे तक क्लास ली उसके अलावा अब एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। ये नहीं कि अब तू यूट्यूब पे भी जा रहा है देखने के लिए, तो तू पूरे टाइम सिर्फ ऑनलाइन ही रहता है, वीडियो देखता रहता है, लेकिन तेरे को समझ कुछ नहीं आएगा। वीडियो तब तक अच्छी लगती है जब तक कान में ईयरफोन लगे हों, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई है, धरातल की जो चीजें हैं वो किताबों पर है। जब तक तू प्रॉपर किताब हार्ड कॉपी लेके बैठेगा, टीचर्स के नोट्स लेके बैठेगा, एनसीईआरटी लेके बैठेगा, पेन घिसेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, तभी तेरा सिलेक्शन होगा। तो वीडियो सिर्फ उतनी देखनी है, सिर्फ 3 बजे तक देखनी है। सारे डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखने, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के देखने हैं जिन क्वेश्चंस में तुझे डाउट हुआ। तो अगर 15 क्वेश्चन डीपीपी में आते हैं बॉटनी और जूलॉजी में, तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट होता है, वो भी आंसर की देखकर आ जाते हैं। तुम अपना बहुत सारा टाइम वीडियो सॉल्यूशन में खराब कर रहे हो, तुम्हें वो टाइम बचाना है, तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक। अब बॉटनी और जूलॉजी जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम अगर उसकी खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम्हें भैया पढ़ने में क्वेश्चंस भी करने हैं और सब कुछ करना है, तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो तुझे 2 घंटे डेली बॉटनी में, जूलॉजी में तेरे को डेली 2 घंटे रखने हैं। कितने घंटे रखने हैं, 2 घंटे रखने हैं। अब तूने बॉटनी का B1 पढ़ा, 2 घंटे में पढ़ा। अब ट्यूसडे को फिर से बॉटनी की क्लास हुई, तो तुझे सबसे पहले क्या करना है, तुझे सबसे पहले B1 का रिवीजन करना है। B1 का रिवीजन करने में लगेगा 20 मिनट, तो तेरे हो गए 2 घंटा 20 मिनट। फिर तूने क्या करना है, यहां पर B2 का रिवीजन करना है। B2 का रिवीजन करने में तेरे को लगेंगे कितना, 20 मिनट, 20 मिनट।
और जो तूने B1 का रिवीजन किया था 20 मिनट लगा के, कब किया था? ठीक है, B1 का रिवीजन कब किया था? ट्यूसडे को किया था। तो तुझे यहां पर अब B1 का रिवीजन करना है, कितने मिनट लगाकर? 10 मिनट का टाइम लगाकर। तो अब तू देख यहां पर, यहां तूने क्या पढ़ा? B1 पढ़ा। यहां तूने बॉटनी का दूसरा लेक्चर लिया और B1 का रिवीजन किया। यहां बॉटनी का तीसरा लेक्चर लिया तूने, ठीक है, यहां पर बॉटनी का तीसरा लेक्चर लिया, तूने 2 घंटा पढ़ाई करी और इसके अलावा तूने B2 का रिवीजन किया, इसका 20 मिनट लगा के, और इसका रिवीजन किया इस तरीके से। ऐसे ही तूने जूलॉजी का 2 घंटा किया, यहां पर तूने 2 घंटा किया, और Z1 का मतलब जो जूलॉजी तेरे को थर्सडे को पढ़ाई गई थी, जो तूने 2 घंटा लगा के किया था, उस जूलॉजी का तूने फ्राइडे को क्या किया? रिवीजन किया। कितना मिनट लगाकर? 15 मिनट लगाकर रिवीजन किया। अब सैटरडे को तूने जूलॉजी का थर्ड लेक्चर लिया, इस टाइम तुझे 2 घंटा यहां लगा, इसका रिवाइज करने में, जूलॉजी का थर्ड लेक्चर पढ़ने में तेरे को 2 घंटा लगा। इसके अलावा तुझे Z1 प्लस Z2 का रिवीजन करना है। कितना टाइम लगाकर? करीब तेरे को 20 मिनट लगाकर करना है। और तू संडे को क्या करेगा? संडे को क्या करेगा? संडे को तू B1 से लेके B3 तक और Z1 से लेके Z3 तक प्रॉपर रिवीजन करेगा। तो बच्चों यहां पर यह सब्जेक्ट पूरी तरीके से पक चुका होगा। तू देख, तूने बॉटनी का रिवीजन संडे को किया, तूने बॉटनी का रिवीजन यहां पर भी किया, तूने यहां पर भी किया, तो तूने कई बार रिवीजन कर लिया बॉटनी का, तूने कई बार रिवीजन कर लिया जूलॉजी का। तो इस तरीके से चीजें तेरी क्या रहेंगी? पैक रहेंगी। यहां तूने B1, B2, B3 तीनों पढ़ लिया था वेडनेसडे को, उसके बाद तूने संडे को वापस से B1, B2, B3 पढ़ा। Z1, Z2, Z3 तूने पढ़ लिया था, यहां तक तूने Z1, Z2 का रिवीजन कर लिया, Z3 कर लिया, संडे को तूने फिर से Z1, Z2, Z3 पढ़ लिया। इस तरीके से तुझे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट वीक में फिर से बॉटनी के लेक्चर आएंगे। अब तुझे B1 से B3 एक दिन में रिवाइज करना होगा। अगर अगले दिन मंडे को तेरी बॉटनी की क्लास हुई तो तेरा लेक्चर आएगा बॉटनी का B4, तो जो B4 है उसका टाइम कम कर दे, अब उसको 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा दे। बाकी जो 45 मिनट या 30 मिनट बचता है उसमें B1 से B3 का रिवीजन कर। तेरे को B1 से B3 के रिवीजन करने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तू उसको कई बार रिवाइज कर चुका है। ठीक उसी तरीके से तुझे यहां पर चीजें करनी है, उसी तरीके से तेरे को यहां पर चीजें करनी है। ठीक है, और एक और चीज जैसे तूने P1 पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स पर तूने पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स तूने पढ़ा, मान ले तूने फिजिक्स को लिए 3 घंटा P1 पढ़ने में, ठीक है, ट्यूसडे को तूने P2 का लेक्चर दिया 3 आवर्स में, और P1 को तूने जो फॉर्मूलेस थे, अच्छे फॉर्मूलेस थे और अच्छे जो क्वेश्चंस थे, उसको तूने 30 मिनट में क्या कर लिया? 30 मिनट में तूने P1 का क्या कर लिया है? रिवीजन कर लिया। 30 मिनट्स में तूने P1 का रिवीजन कर लिया। अब यहां पर तूने P3 को दिया 3 घंटा, तूने फिजिक्स का थर्ड लेक्चर दिया। जो सर ने वेडनेसडे को फिजिक्स का लेक्चर पढ़ाया था, तूने उसको 3 घंटे में तैयार किया, प्लस तूने P2 का रिवीजन किया। P2 का रिवीजन करने में तेरे को लगा 30 मिनट्स, और यहां तूने P1 का रिवीजन किया था, तूने दोबारा से P1 का रिवीजन किया, बट वो इस बार तेरा 20 मिनट में हो गया, क्योंकि तू उसको तीसरी बार पढ़ रहा है। पहली बार यहां पढ़ा, दूसरी बार यहां पढ़ा, तीसरी बार यहां पढ़ा, तो तेरा टाइम कम लगेगा। ठीक उसी प्रकार से तूने P4 को कितना घंटा दिया? 3 घंटा दिया, ठीक, और यहां पर तूने P3 का रिवीजन किया, कितना टाइम लगाकर? 30 मिनट का टाइम लगाकर, और उसके बाद साथ साथ में तूने P1, P2 का रिवीजन किया, दोनों का रिवीजन किया, कितना मिनट लगाकर? 20 मिनट लगाकर रिवीजन किया। तो देख, यहां P1 पढ़ा, यहां P1 का रिवीजन, यहां P1 का रिवीजन, यहां P1 P2 का रिवीजन, ठीक है, और उसके बाद यहां P3 का रिवीजन हो गया। अब यहां पर तूने 3 घंटा पढ़ा, तो तूने क्या किया? P4 लिया, P4 का रिवीजन किया 30 मिनट्स में। मतलब P4 का मतलब जो तूने थर्सडे की फिजिक्स की क्लास अटेंड की थी, और साथ में तूने P1, P2 और P3 का रिवीजन किया 40 मिनट्स लगाकर। देख, उसके बाद तूने P6 पढ़ा,
यहां तूने इसको 3 घंटे में पढ़ा। ये सब टाइम टेबल क्लास खत्म होने के बाद है। तूने 3 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करी, P6 का लेक्चर तूने खुद 3 घंटे सेल्फ स्टडी करी। उसके बाद तूने P1 से लेके P5 का रिवीजन किया, और रिवीजन करने में मान ले तेरे को लग गया कितना, 2 घंटा लग गया। तो तू सोच कितनी बार तेरा रिवीजन हो रहा है, कितनी बार तेरा रिवीजन हो रहा है। रिवीजन तू भी करता है बट तू गैप्स को बढ़ा देता है, इसलिए तू जब भी रिवीजन के लिए उठाता है तेरे को वो टॉपिक हमेशा नया लगता है और तेरा टाइम उतना ही ज्यादा हमेशा लगता है। मैंने रिवीजन के टाइम का जो गैप है उसको कम कर दिया। जो तूने यहां पढ़ा, तेरी क्लास खत्म हो गई 3 बजे, तेरी क्लास खत्म हो गई, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर, सो ले, खाना खा ले, 4 या 4:30 बजे से पढ़ने बैठ जा। ठीक है, 3 घंटे तूने फिजिक्स पढ़ी, जो तेरे को मंडे को पढ़ाया तूने 3 घंटे सेल्फ स्टडी करके फिजिक्स पढ़ी। ट्यूसडे को जो पढ़ाया 3 घंटे लगा के तूने सेल्फ स्टडी करके फिजिक्स पढ़ी और 30 मिनट में तूने P1 वाला रिवीजन किया। वेडनेसडे को तूने 3 घंटे लगा के सेल्फ स्टडी करके फिजिक्स पढ़ी और तूने P2 इस लेक्चर का रिवीजन किया 30 मिनट में और P1 का रिवीजन किया तूने 20 मिनट में। तो इस तरीके से तुझे रिवीजन करना है। तो जैसे जैसे तेरे रिवीजन्स के फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, देख तूने P1 को यहां पढ़ा, यहां P1 रिवीजन किया, 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 यहां P2 P3 सब कुछ तूने रिवीजन किया। इसी तरीके से तुझे केमिस्ट्री का पूरा प्लान करना है। इन चीजों को तू फॉलो कर, तेरे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तेरे को प्रॉपर चीजें रिवाइज कैसे करनी है ये नहीं मालूम। C1 देख, तूने 3 घंटा लगाकर पढ़ा मंडे को, ठीक है, ट्यूसडे को तूने सेल्फ स्टडी करी केमिस्ट्री में 3 घंटे लगाए, प्लस तूने C1 का 1 घंटे में क्या किया, रिवीजन किया। वेडनेसडे को तूने केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर खुद सेल्फ स्टडी करी 3 घंटे लगा के, उसके बाद तूने C1 और C2 का रिवीजन किया, 40 मिनट में रिवीजन किया। 3 घंटे लगाकर थर्सडे को केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करी, उसके बाद तूने C1, C2, C3, C4 का रिवीजन किया 1 घंटा लगा के। ठीक है, उसके बाद तूने 3 घंटा पढ़ा और उसके बाद अब तूने C3, C4 का रिवीजन किया 30 मिनट लगाकर। ठीक है, यहां तूने 3 घंटा पढ़ा प्लस तूने C3, C4, C5 का रिवीजन किया 1 घंटा लगाकर। 3, 3, 6, 7, 8, पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे तेरे को स्टडी करना पड़ रहा है। सोच 8 घंटे में कितना सारा टाइम तू दे रहा है। 3 घंटा फिजिक्स को दे रहा है, अगर तू सोच 3 घंटा फिजिक्स को दे रहा है, 3 घंटा केमिस्ट्री को दे रहा है, कितना सारा टाइम तू फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहा है। तू सारी की सारी चीजें फॉलो कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से तू चीजों को फॉलो कर पा रहा है, सारे सब्जेक्ट तेरे फॉलो हो रहे हैं, उनका प्रॉपर तू रिवीजन कर पा रहा है। तुझे कोई भी क्लास स्किप नहीं कर ली, तू कसम खा ले तू कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा, तू कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेगा। एक काम और कर लो, एक काम और कर लो, डेली टेस्ट दो, डेली टेस्ट दो। ठीक है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो, क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो, क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। मैं तो अपनी क्लास में डेली टेस्ट देता हूं, बच्चों को डेली प्रैक्टिस शीट देता हूं। आप देख सकते हो यकीन 2.0 में मैं डेली टेस्ट देता हूं। जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है एक टेस्ट उनके पास आ जाता है, भले ही उसमें 25 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उसको डेली टेस्ट की फॉर्म में दो, डेली टेस्ट की फॉर्म में दो। जो तुम्हारी गलतियां हो रही हैं उसको इकट्ठा करो, एरर पीडीएफ बनाओ, उन सारी गलतियों को एक जगह पर इकट्ठा करो और उन सबको बार बार देखते रहो जो तुम्हारी गलतियां हुई हैं। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। 1 घंटा या मैं कहूं 30 मिनट टेस्ट के लिए निकाल के रखो, 30 मिनट टेस्ट के लिए निकाल के रखो। ठीक है, फिजिक्स के चाहे 6 क्वेश्चन ले लो, केमिस्ट्री के 6 ले लो, बॉटनी के 10 ले लो, जूलॉजी के 10 ले लो, 10, 10, 20 और 30 और 32 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लो। ठीक है, एक रूम में बैठो, ठीक है, अलार्म लेके बैठो, घड़ी लेके बैठो। ठीक है, टाइम को फिक्स करो, टाइम को फिक्स करो। ठीक है, टाइम को फिक्स करो। ठीक है, वाटर बॉटल लेके बैठो।
ठीक है, वाटर बॉटल, रूम में कोई नहीं आएगा, रूम में कोई नहीं आएगा, और तुम फील करो एग्जामिनेशन हॉल वाली चीज, तो तुम्हें कभी भी एग्जाम से डर नहीं लगेगा, एग्जाम से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम डेली टेस्ट दे रहे हो, डेली टेस्ट दे रहे हो। तो बेटा तुम्हें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे पास यकीन 3.0 है, इसको फॉलो करो, इसमें जुड़ जाइए और सारे टीचर्स जो तुम्हें कहते हैं उनकी बात को फॉलो करिए। बताइए क्या आप फॉलो करेंगे? अगर आप फॉलो करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस सर, आई विल डू इट, आई विल डू इट। हम जुड़ेंगे, हम करेंगे, हम पूरी की पूरी मेहनत करेंगे और मां बाप का सपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए, यकीन 3.0 में आइए, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, पूरा टाइम तुम्हारे पास है। जैसे फैकल्टी तुम्हें कहते हैं उनकी बात को मानिए। थैंक यू।